अमित एक साधारण जोड़े की जिंदगी तब उलट पुलट हो जाती है जब वो एक भयानक अमावस्या की रात में शमशान में काले पत्थर की डाकिनी की प्रतिमा स्थापित करने जाते हैं। वहां के खौफनाक माहौल में डर और रहस्यों के जब पर्दे उठते हैं, डाकिनी जो खुद भय और मौत का दूसरा नाम है, वो उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाती है, न केवल पूनम की बलि चढ़ जाती है बल्कि अमित का जीवन भी भय, अंधकार और सच्चाई के भंवर में फंस जाता है। शमशान, प्रेत और काले जादू की इस यात्रा में आपको मिलेगा डर, रहस्य और एक ऐसा अंत जो आपको अंदर तक हिला देगा। क्या अमित इस अंधकार से कभी बाहर निकल पाएगा? और ये सरिता का रहस्य क्या है, जानिए इस कहानी में, जहां हर कदम पर मौत, डर और रहस्य सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है। कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। डर और खौफ का अच्छा सा एहसास आपको होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो प्लीज इस कहानी को ना सुने और अकेले में तो सुनने की हिम्मत ना करें। तो चलिए अब ये कहानी मेरी जवानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। गांव का एक आदमी भोला राम, 55 साल की उम्र में ही उसका देहांत हो गया। वो बहुत सुखी परिवार से था। गांव के सबसे अमीर घर में होने की वजह से गांव में बहुत सम्मान मिलता था उसे। भोला राम पहले से अमीर बाप की औलाद थी और बहुत सारा धन होने के बावजूद भी उसने अपना सारा धन सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए किया, यानी कि कभी किसी की मदद या कभी किसी की सहायता उसने अपने धन से नहीं करी। शमशान के रास्ते भोलाराम की अर्थी जारी थी। उसे कंधा दिए थे उसके लड़के अमित और समीर, और बाकी गांव वाले साथ चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत सारे लोग शामिल हुए। यूं तो भोलाराम को कोई पसंद नहीं करता था, पर भोलाराम के जाने के बाद उसके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने पर शायद गांव वालों को कोई लाभ मिल जाए। बस यही सोचकर गांव वाले उसके बेटों के साथ शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। भोलाराम के दोनों बेटे खेती में उसकी बहुत मदद करते। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा बेटा 20 साल का। भोलाराम ने अभी अभी एक गांव वाले से जमीन खरीदी, या यूं कहें कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी जमीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि उस जमीन के टुकड़े पर खेती करके वो उपज भी नहीं पा सकता। भोलाराम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उसकी जमीन का वो बचा हुआ टुकड़ा भी हड़प लिया। जमीन हड़पने के बाद भोलाराम को बहुत ही भयानक सपने आने लगे। वो नींद में चिल्लाने लगता और कभी कभी डर के मारे तो उसका बिस्तर में ही पेशाब छूट जाता। वो विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेला ही सोता, जिसकी वजह से उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। आखिरी रात को वो इतना ज्यादा डर गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफी दूरी पर था। वहां जहां तहां राख बिखरी हुई थी, अधजली हड्डियां पड़ी हुई थी। शमशान का आकार काफी बड़ा था। देखने पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई छोटे खेत पर ही शमशान बना दिया हो। चिता को मुखाग्नि देने के बाद भोलाराम के दोनों बेटे गांव वालों के साथ वहीं खेत पर बैठ गए, जो आपस में बात कर रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता था। उसे भगवान पर काफी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता। वो बड़ा तो हो गया था, पर उसका मन बच्चों की तरह था। घर आकर समीर और अमित ने स्नान किया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत का काफी दुख था। सब गांव वालों ने दोनों को सांत्वना दी। इधर दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा भोजन करा दिया। भोलाराम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई बता नहीं पा रहा था। कोई कहता कि यह भूत प्रेत का मामला, तो कोई कहता कि उसका मानसिक संतुलन हिल गया। ऐसा लोग बोलते थे। कुछ दिनों तक शोक में डूबे रहने के बाद अमित और समीर अब सामान्य होने लगे। अब सब कुछ पहले जैसे चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने के लिए शहर जाना चाहता, जिसे बड़े भाई
अमित ने परमिशन दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो तकरीबन 60 साल को होने को आए थे, घर के काम भी कर लेते थे। अमित ने उन्हें भोलाराम का कमरा खोलने के लिए कहा। कमरा 2 दिन बंद होने की वजह से वहां हल्की सी बदबू भर गई। कमरे के बीचों बीच भोलाराम की चारपाई पड़ी थी और एक कोने में उसकी अलमारी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखी हुई थी और कुछ कपड़े और पैसे जेवर भी रखे हुए थे। उधर कमरे के कोने में एक काले पत्थर की 1 फुट लंबी प्रतिमा पड़ी हुई थी। अमित ने उसे हाथ में लिया, पर वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज्यादा पुरानी होने की वजह से वो जगह जगह से टूटना शुरू हो गई थी। अमित ने यह बात चंदू चाचा से पूछी तो चंदू चाचा ने बताया कि भोलाराम ने हफ्ते भर पहले जिस गरीब आदमी की जमीन हड़पी थी, ये मूर्ति उसी के खेत से मिली और उस आदमी की जमीन शमशान के पास वाली जमीन है, या यूं कहो शमशान और जमीन के बीच सिर्फ कुछ छोटी मोटी झाड़ियां थी। अमित ने उस मूर्ति को वहीं कोने में रख दिया और अपने काम पर खेतों की ओर चल दिया। उधर भोलाराम के खाली पड़े कमरे को एक नौकर को रहने के लिए दे दिया, जो उस कमरे को 2 दिन में ही खाली करके भाग गया। उसे बहुत तेज बुखार आया और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसके चेहरे पर बस डर साफ दिखाई देता। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर रहा था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था, बीच बीच में चिल्ला दिया करता। उसके परिवार वाले भी उसकी हालत से बहुत परेशान थे। अमित ने उस नौकर के परिवार को कुछ पैसा दिया और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने उसे पानी पिलाया। अमित अपने कमरे में बैठा सारे घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। तभी उसे काले पत्थर की मूर्ति याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर से खोला और मूर्ति को ले जाने के लिए कोने की ओर देखा, पर आश्चर्य की बात, वो मूर्ति वहां गायब थी। सब लोगों से पूछताछ करने पर मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं। अमित ने पूरे घर और उसके आसपास की छानबीन की, पर मूर्ति नहीं मिली। शाम को पूजा के बाद अमित अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अमित ने दरवाजा खोला तो सिवाय ठंडी हवाओं के अलावा बाहर कुछ नहीं था। अमित को लगा कि शायद किसी ने मजाक किया हो। अमित का मन शांत नहीं हो रहा था। वो बाहर सोफे पर ही लेट गया और लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि दिन में देखी या सोची गई बातें रात को सपने में आती हैं। अमित भी पूरा दिन पत्थर की मूर्ति के बारे में सोचता रहा और उसने सपने में देखा कि वह किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है, जहाँ रोशनी बहुत ही कम थी। तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने उस ओर देखा तो एक अत्यंत रूपवान युवती उसकी ओर चली आ रही थी। वो इतनी सुंदर युवती, उसने इतनी सुंदर युवती अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखी। उस कन्या का पूरा शरीर गोरा और आंखें नशीली थी। अमित बस उसे देखते जा रहा था। युवती भी कामुक नजरों से उसे देखते हुए उसके करीब आ गई। अचानक उसने अमित का गला पकड़ लिया। अमित इस अचानक हुए हमले से सहम गया। देखते ही देखते वो युवती एक भयानक औरत में बदल चुकी थी। उसका बदन काले रंग का हो गया, उसके सारे बाल अस्त व्यस्त हो गए, उसकी आंखें लाल होकर बड़ी बड़ी बन गई। उसने अपने नुकीले नाखूनों से अमित की गर्दन पर चोट की। अमित ने पूरी जोर लगाकर चीख मारी। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी कमरे से बाहर आ गई। अमित खुद भी कमरे से बाहर आ चुका था। उसे लग रहा था कि अभी अभी किसी ने उसका जोर से गला दबाया। अमित ने घड़ी देखी तो रात के 2 बजे थे। उसकी पत्नी ने उसे पानी पिलाया। उधर चंदू चाचा भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गए। अमित ने अपने सपने की बात दोनों को बताई। वो अब बहुत डरा हुआ था और अमित ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया जहां जलन हो रही, तो उसने देखा कि वहां की चमड़ी भी उखड़ी हुई थी और खून की बूंदें निकल रही। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सपने में लगी चोट असली जिंदगी में कैसे असर दिखा सकती है। उसने देखा कि सोफे के पास ही वो काले रंग की मूर्ति पड़ी हुई। उसे समझ नहीं आया वहां कैसे आ गई। उसने मूर्ति को फिर से भोलाराम के कमरे में रखवा दिया। अमित को बड़ी मुश्किल से सुबह नींद आई। सुबह उठते ही उसे खबर मिली कि चंदू चाचा नहीं रहे। अमित तुरंत उनके कमरे की ओर भागा।
चंदू चाचा की लाश चारपाई पर थी। उनका चेहरा ऊपर की ओर था और उनके मुंह के कोने से खून की धार निकलकर सूख चुकी थी। गांव के वैद्य ने बताया कि चंदू चाचा की मौत सांस रोकने के कारण हुई। उनकी पसलियां भी टूटी हुई थी, जो फेफड़े और दिल में चोट कर चुकी थी। गांव के लोग सुनकर सहम गए। किसी ने कहा कि गांव में भूत प्रेत का कहर शुरू हो गया है, तो किसी ने रात के अंधेरे में चुड़ैल को भी देखने का बात कही। ऐसा कहा गया। अमित को बार बार उस मूर्ति पर शक हो रहा था। वो मूर्ति एक कोने में पड़ी हुई थी, पर फिर भी अमित को अब उससे डर लगने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ यह मूर्ति है। अमित अब घर पर कम ही रहता। भोलाराम के जाने के बाद खेती की सारी जिम्मेदारी अब उस पर आ गई थी। घर में अमित की पत्नी भी अकेले सारे काम नहीं संभाल पा रही, तो उन्होंने गांव वालों में से किसी को घर में काम करने के लिए नौकरी पर रखने का सोचा। अजीब बात यह थी, ज़्यादा तनख्वाह के लालच देने पर भी कोई उनके घर काम करने को तैयार नहीं हुआ। गांव में बातें होने लगी कि उनके घर पर किसी बुरी शक्ति का साया है। बड़ी मुश्किल से एक पति पत्नी भीमा और सरिता उनके घर पर रहने और काम करने के लिए तैयार हुए। भीमा अमित की ही उम्र का था और उसकी जमीन पर ही खेती करता। नौकरी के बाद भी उसे खेत का काम ही करना पड़ता। सरिता, जो भीमा से 10 साल बड़ी थी, घर का काम करने के लिए राजी हुई। सरिता का पहला पति किसी बीमारी के कारण मर गया। सरिता ने अकेले औरत की मुश्किलें देखी थी। उसकी सास ने थोड़ा दबाव डालकर उसकी शादी भीमा से करवा दी। भीमा के खेत जाते ही सरिता ने घर का काम संभाल लिया। वो जोर शोर से सफाई करने लगी। जब उसने भोलाराम के कमरे में काले पत्थर की मूर्ति देखी तो उसने अमित से पूछा कि मूर्ति कहाँ से आई। अमित ने बताया कि ये भोलाराम लाए थे, किसी गरीब की जमीन से खुदाई के दौरान निकली। सरिता ने कहा, यह डाकनी की मूर्ति है, हमें इसे वहीं वापस भेज देनी चाहिए जहाँ से ये आई थी। अमित ने पूछा, डाकनी कौन और ये कहाँ रहती है? ये मूर्ति उस खेत में कैसे आई? सरिता ने कहा, इन सालों का जवाब शमशान में वास करने वाली डाकनी ही दे सकती है। बस इतना जान लो कि इस मूर्ति ने इस घर में अपना काम पूरा कर लिया है और अब यह वापस जाना चाहती है। अमित के मन में सवाल उठा कि सरिता को डाकनी के बारे में इतना कैसे पता, लेकिन उसे ज़्यादा पूछताछ करना उसने उचित नहीं समझा। सरिता उम्र में भीमा से बड़ी थी, पर भीमा भी उससे कम नहीं था। उसका शरीर खेतों में काम करते करते मजबूत हो चुका था। सरिता भी खेतों में काम करती थी, इसलिए उसका शरीर सुडौल और ताकतवर था। सरिता घर के कामों में पूनम की मदद करने लगी। अमित ने रात में मूर्ति को शमशान में छोड़ने का निश्चय किया। पूनम को दोपहर में तेज बुखार आ गया और उसके हाथ पैर जकड़ गए। वो बोलने में असमर्थ हो गई। उसके मुंह से केवल घूं घूं की आवाज आ रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। अमित यह देखकर घबरा गया। उसने सरिता को बुलाया और वैद्य को लाने के लिए कहा। सरिता ने कहा, वैद्य से कुछ नहीं होगा, एक लोटा पानी दो। अमित ने आशंका से उसे पानी का लोटा दिया। सरिता ने मनी मन कुछ मंत्र बुदबुदाया। पानी की कुछ बूंदें पूनम के शरीर पर छिड़की। पानी पड़ने के बाद पूनम फूट फूट कर रोने लगी और अमित से लिपट गई। अमित ने सरिता से पूछा, ये सब क्या था? सरिता ने बस एक शब्द कहा, प्रेत, और अपने काम में लग गई। अमित ने पूनम को सुलाया और फिर से सरिता से बात करने गया। वो डर और आशंका से पूरा भरा हुआ था। उसने सरिता से पूछा, इस घर में प्रेत कैसे आ सकते हैं? मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ। सरिता ने कहा, इस घर में पाप कर्म बढ़ने से दिव्य प्रभाव खत्म हो गया। अब यहाँ प्रेत और नकारात्मक शक्तियां घूमने लगी हैं। अमित को कुछ बातें समझ में नहीं आई। उसे लगा कि कहीं ये सब सरिता की वजह से तो नहीं हो रहा। उसने सरिता से पूछा, तुम्हें प्रेतों के बारे में इतना कैसे पता और तुमने प्रेत को कैसे भगाया? सरिता मुस्कुराई और कहा, पहले शमशान में वो मूर्ति छोड़कर आओ, वहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रात हो चुकी थी। अमित ने 3-4 लोगों को साथ लेकर शमशान जाने की तैयारी की। भीमा भी उसके साथ था। उन्होंने मूर्ति को ठेले पर रखा।
जैसे ही वो घर के चौखट पार करने वाले थे, सरिता ने उन्हें रोक दिया और कहा, अमित, तुम्हें अकेले ही शमशान जाना होगा, वो भी आधी रात में। अगर डाकनी से मिलना है तो भोग साथ लेकर जाओ, वरना वो क्रोधित हो जाएगी। इतना कहकर सरिता अपने कमरे में चली गई। अमित ने बाकी लोगों को वापस भेज दिया और आधी रात का इंतजार करने लगा। अमित की पत्नी पूनम भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर अमित ने मना कर दिया। लेकिन पूनम नहीं मानी। आखिरकार अमित उसे साथ ले जाने के लिए राजी हुआ। आधी रात में अमित और पूनम शमशान की ओर चल पड़े। गांव वाले सो चुके थे। रास्ते में केवल कुत्ते भौंक रहे थे। अमित को पहचानकर भौंकना बंद कर देते। अमित के हाथ में भोग की सामग्री थी। वो जल्दी से शमशान पहुंचने की जल्दी में था। पूनम डर के मारे चुपचाप उसके साथ चल रही थी, इसलिए वो अमित के साथ साथ चलने की कोशिश तो कर रही थी, या यूं मानो कि वो लगभग भाग रही थी। पूनम के हाथ में एक थैली थी जिसमें काले पत्थर की मूर्ति थी और वो कोशिश कर रही थी किसी भी तरह अमित के साथ रह सके। थोड़ी भी पीछे रह जाने से उसे डर लग रहा था। रास्ता अब गांव के बाहर आ चुका था। खुली जगह आने से ठंडी हवा का एहसास होने लगा। रास्ते की दोनों ओर खेतों में फसलें लहला रही थी। पूनम का अब हाथ दुखने लगा। वो बारी बारी अपना हाथ बदलकर थैली को आराम देने की कोशिश कर रही थी। अमित ने कहा, अब शमशान पास है। यह सुनकर पूनम को राहत हुई, लेकिन शमशान पास होने के ख्याल से उसके बदन में डर की लहर दौड़ गई। शमशान की सीमा में प्रवेश करते ही दोनों को एक भारीपन का एहसास हुआ। वहां एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। ठंडी हवाओं के बीच मुर्दों के जलने के बाद जो राख की बदबू आ रही थी, शमशान के कोने में जहां थोड़ी साफ जगह थी, अमित ने वहीं बैठने का निर्णय लिया और वो वहां बैठ गया। पूनम से भी बैठने को कहा। वो जगह कोने में होने के कारण दो तरफ कांटेदार झाड़ियों की दीवार बनी हुई थी, जिससे उन्हें अब सुरक्षित अनुभव हो रहा था। अमित ने मूर्ति को जमीन पर खड़ा कर दिया और उसके ऊपर अबीर गुलाल चढ़ाकर दीपक जला दिया। मिठाई को कागज के एक टुकड़े में रखकर उसने डाकनी को भोग अर्पित कर दिया। तभी हवाएं तेज थी, इसलिए जलाया हुआ दीपक बुझ गया। अमित ने फिर से दीपक जलाया और पूनम से कहा, चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। दोनों तेजी से शमशान से बाहर निकलने लगे। उनके पैरों के नीचे जलती हड्डियां और कोयलों की दरारों की आवाज आ रही थी, जो पूनम की धड़कनें तेज कर रही थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह दौड़कर निकल जाए। दोनों पति पत्नी शमशान से निकलने ही वाले थे कि करीब 50 मीटर दूर पहुंचे। वहां उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो शमशान के दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों वहीं रुक गए और उनके पैर जैसे जम गए हों। ना तो उनके पैर आगे बढ़ रहे थे और ना ही उनके मुंह से आवाज निकल रही थी। वो औरत उनके साथ मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी, मानो उनका रास्ता रोकने आई हो। वो करीब 25 साल की लग रही थी। अमित और पूनम ने उससे पहले कभी देखा नहीं। वो अत्यंत रूपवान स्त्री। उसके वस्त्र आभूषण काफी कीमती लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़े घराने से हो। अमित ने थोड़ा हिम्मत करके पूछा कि जी, कौन है आप, कहाँ रहती हैं और इतनी रात में शमशान में क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? अमित ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया और उस औरत को यह सुनकर हंसी आ गई। पहले वो हल्का सा मुस्कुराई, जिसमें वो अत्यंत मोहक लग रही थी। अगले पल उसने अट्टहास किया, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूनम को लगा जैसे उसके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। अगले पल उसकी हंसी रुक गई और वो गंभीर मुद्रा में आ गई। बोली, मैं तो यही शमशान में रहती हूँ, मुझे कैसा डर? मैं खुद डर का दूसरा नाम हूं। मैं वही हूं जिसे तुम अभी अभी भोग चढ़ाकर आए हो। मैं हूं डाकिनी। और वो फिर जोर से हंसने लगी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चीख चीख कर उड़ गए। पूनम को लगा कि उसकी भी चीख निकल जाएगी। दोनों पति पत्नी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। डाकिनी ने कहा, तुमने मेरी मूर्ति तो स्थापित कर दी है, पर भोग तो चढ़ा ही नहीं। यह सुनकर अमित हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो अभी अभी मिठाई का भोग चढ़ा कर आया। डाकनी फिर हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, इतना भी नहीं जानता? डाकनी और शमशान की शक्तियां क्या भोग लगाती है?
अमित ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। डाकनी ने कहा, अरे मूर्ख, मेरे पास इतना समय नहीं, लगता है मेरा भोग मुझे खुद ही लेना होगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्थिर हो गई। उसका स्वरूप बदलने लगा, उसका रंग काला हो गया और बाल बिखर गए। वो अब निर्वस्त्र हो गई। उसके स्तन बड़े और उन्नत थे, पतली कमर थी और नीचे भारी नितंब। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई, मानो खून उतर आया हो। उसके हाथ में तेज चमचमाता हुआ खड़क और वो जोर से हाँफ रही थी। पूनम और अमित इस भयानक रूप को देखकर बहुत डर गए। उनका शरीर कांपने लगा। अमित ने कल्पना की कि अभी डाकनी का खड़क उठेगा और उसका और पूनम का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी। शमशान में धुंधली आकृतियां भी दिखाई देने लगी। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने अमित के पैर जमीन से जकड़ लिए। पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। डाकनी ने अपना भोग ग्रहण करना शुरू कर दिया। पूनम की सांसें अटकने लगी और उसके हाथ सूखने लगे। उसकी आंखें अंदर धंस गई, आंखों के चारों ओर गड्ढे बन गए। उसका शरीर धीरे धीरे सूख गया। डाकनी ने उसका रक्त और मांस चूस लिया। शरीर सूख जाने के कारण उसके वस्त्र भी निकलकर जमीन पर नीचे गिर गए। अमित अपनी आंखें फाड़ यह सब देखता रहा और कुछ नहीं कर सका। अचानक डाकनी गायब हो गई। उसने अपना भोग ले लिया। अब शमशान में एक अजीब सी शांति छाई हुई। अमित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही शमशान में लोगों की भीड़ जमा हो गई और तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने सफेद कपड़ा पूनम की लाश पर उड़ा दिया। जब अमित को होश आया तो पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पूनम का अंतिम संस्कार करवाया। काफी दिनों बाद अमित अपने कमरे से बाहर आया। तब तक सारा काम भीमा और सरिता ने संभाल लिया था। सरिता सब कुछ जान चुकी थी। ऐसे कठिन समय में उसने अमित की बहुत सेवा की। हालांकि अमित को कभी कभी सरिता में डाकनी के दर्शन हो जाने का आभास होता तो डर के मारे चीख पड़ता, लेकिन ये उसका भ्रम मात्र था। अमित की हालत और खराब हो चुकी थी। भीमा पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई और वो कुछ दिनों से अब घर भी नहीं आ पा रहा था। धीरे धीरे अमित अब सरिता की ओर आकर्षित होने लगा। उसके मन में पूनम की छवि धुंधली पड़ने लगी। सरिता उसे प्यार से खाना खिलाती, उसके पैर दबाती और पीठ की मालिश करती। इससे अमित को बड़ा सुकून मिलता। उस रात अमित को एक भयानक सपना आया। वो घबराकर नींद से जाग गया। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर अमावस्या की गहरी रात पूरे गांव को ढक चुकी थी। अमित फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। वो सोचने लगा, इतनी रात को घर में कौन आ सकता है या कौन है जो बाहर जा सकता है। वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा दरवाजा बंद था, लेकिन कुंडी हिली हुई थी, मानो अभी अभी किसी ने इसे बंद किया हो। अमित ने दरवाजा खोला। दूर कोई जल्दी से जाता हुआ दिखाई दिया। अमित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा शायद कोई चोर हो सकता है। अगर चोर है तो उसके पास हथियार भी हो सकता है। इधर सोचने का ज्यादा समय ही था। वो इंसान वहां से गायब हो चुका। अमित ने जल्दी से जूते पहने, उसके पीछे भागा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो इंसान फिर से उसे जाता हुआ दिखाई दिया। उसने काले रंग का कंबल ओढ़ रखा। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। अमित भी जल्दी से उसके पीछे चलने लगा। इस कोशिश में तो उसे पता ना चला, अचानक अमित के पैर रुक गए। वो इंसान शमशान के रास्ते पर मुड़ गया। अमित को अपनी पिछली भयानक घटना याद आई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उसके पीछे जाने का फैसला ले लिया। शमशान में एक चिता बुझने की कगार पर थी। जब हवा कोयलों पर से राख हटाती तो लाल अग्नि चमक उठती। शमशान में असामान्य शांति थी, जैसे वहां के पेड़ भी सो गए हों। शमशान के कोने में एक आदमी बैठा दिखाई दिया। अमित ने देखा, जहां उसने मूर्ति की स्थापना की थी वहां एक छोटी सी आग जली हुई थी। उसमें मुश्किल से 2 या 3 कोयले जल रहे थे। वो इंसान कोयले में कुछ सामग्री डाल रहा था। जैसी सामग्री कोयले पर गिरती, आग फिर से जल उठती। अमित को एकदम से सामने जाना ठीक नहीं लगा और वो पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। अग्नि की ज्वाला के प्रकाश में उसने उस इंसान का चेहरा देखा तो वो सरिता थी।
अमित को पहले से ही सरिता पर शक था। वो कुछ मंत्र बोल रही थी जो अमित को सुनाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद सरिता खड़ी हुई और अपने वस्त्र उतारकर एक और रख दिया। अमित उसका निर्वस्त्र शरीर देखकर दंग रह गया। वो उसे बहुत सुंदर लग रही थी। तभी सरिता जोर से चिल्लाई और किसी को बुलाया। अमित के पास एक तेज हवा का झोंका निकलकर सरिता के ऊपर एक धुंधली आकृति चक्कर काटने लगी। ऐसी और भी आकृतियां उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी। सरिता ने एक पात्र में रखे मांस के टुकड़ों को हवा में उछाला और वो टुकड़े हवा में गायब हो गए और वो आकृतियां फिर से गायब हो गई। सरिता ने एक बर्तन में किसी लाल रंग का द्रव्य डाला और द्रव्य को काले पत्थर की डाकनी की प्रतिमा पर डाला। शेष अपने बदन पर लगा लिया और आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगी। उसका बदन कांपने लगा। उसके कांपने से उसके उन्नत स्तन लगातार हिल रहे थे। सरिता ने एक जोर की चीख लगाई, पेड़ के पीछे क्यों छुपकर खड़ा है, इधर आ। अमित डर के मारे बाहर नहीं निकला। सरिता ने फिर से आवाज लगाई, इधर आ वरना यमलोक भेज दूंगी। अमित पेड़ के पीछे से बाहर आ गया और सरिता से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। सरिता की आंखें लाल हो चुकी थी और वो बर्तन में रखा कच्चा मांस खाने लगी और फिर शराब की पूरी बोतल एक बार में गटक गई। सरिता बोली, क्यों मरना चाहता है? तू मेरी आवाज पहचानता है ना? या तुझे भी अपनी बीवी के पास जाना है? भाग जा यहाँ से वरना एक पल में ही तेरा सारा खून पी जाऊंगी। इतना सुनते वो वहां से भाग खड़ा हुआ। वह जान चुका था कि सरिता में कोई और नहीं बल्कि खुद डाकनी है और वो डाकनी की आवाज पहचान चुका था।